हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट बंद हुए अभी कुछ पल हुए हैं, 3:45 होने वाले हैं। 15 मिनट पहले ही मार्केट बंद हुई है। अब मैं अर्ली रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। आज का दिन आपको कैसा रहा मुझे बताना। आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि कल मार्केट में एनालिसिस करते वक्त मैंने आपको बताया था मार्केट काफी दिनों से एक ट्रेंड में नहीं है और आपको बहुत जल्दी एक ट्रेंड मिलने वाला है और वो वेडनेसडे को मिल सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में, जैसा कि एंटिसिपेट किया था। मार्केट में आज एक ट्रेंडी एक्सपायरी आपको देखने मिली और मार्केट के अंदर अच्छा खासा व्यू आपको देखने को मिला। सो बैंक निफ्टी की ट्रेंडी एक्सपायरी कल जो हमने बात किया था वो बिल्कुल सही हुई। कैसा रहा हाल वो देखते हैं और कल आप किस तरीके से जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ओके, चलो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो गाइस मार्केट ने हमारे लेवल के ऊपर ओपनिंग दी, वापस आई, फॉल्ट किया, इस लेवल को तोड़ा। यहाँ पर अगर आपने बाइंग की पोजीशन बनाई और सेल साइड की पोजीशन बनाई तो आपको एक स्टॉप लॉस खाया, वापस नीचे की तरफ आई। यहाँ पर हम बाई नहीं कर रहे थे ऑफ कोर्स, यहाँ पर एक ये ट्रैप था, बाकी ने ये बायर्स को ट्रैप किया। वापस में एक सेल ट्रेड बना, बहुत अच्छा, लेवल दर लेवल सारे लेवल्स नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दी। एक बहुत अच्छी ट्रेड बनी गई। यहाँ पर हमारी जो एक बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस थी वो 9 रुपए से 200 प्लस गई है, 200 रुपए से ज्यादा की गई है। तो अगर आप देखेंगे तो यार बहुत अच्छी ROI, यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा % की ROI देखने को मिली है। अनफॉर्चुनेटली हमने वो बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया था, उतना लंबा होल्ड नहीं कर पाए, ऑफकोर्स इतना एंटिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इस पूरी कैंडल के अंदर हमने जितना भी प्रॉफिट बन पाया, क्योंकि हम यहीं पे बैठे हुए थे, हमने बनाया और निकल के VIP ओनर्स के साथ में। अब भी अगर VIP ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपस्टॉक या एंजल के अंदर अकाउंट खोल के फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं या मंथली मेंबरशिप लेके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी की अगर हम बात करें लेवल्स की तो निफ्टी ने भी सुपर से ऊपर काम किया। ऊपर देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने लेवल दर लेवल काम किया और लास्ट में लेवल में सपोर्ट जोन के ऊपर आके एक बार सपोर्ट बनने की कोशिश की। यहाँ से मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, निफ्टी फिर भी निकला, बैंक निफ्टी नहीं निकल पाया। ठीक है, और हमारी जो कॉल साइड का जोन था, मैंने ये जो ग्रीन कलर की मार्क कर रखा है जोन, ये जोन था। अगर ये 43,969 के ऊपर अगर निकल जाता तो ये काफी अच्छा निकल जाता, लेकिन मार्केट यहाँ पर निकली नहीं, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। गैन टाइम की बात करूं, गैन टाइम यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा उसने अच्छा खासा एक ट्रेंड बना के दिया। 80 to 90 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी आराम से मार्केट ने आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर देखेंगे तो पूरे के पूरे 80 to 90 पॉइंट्स गैन कैंडल के हिसाब से 85 के आसपास पॉइंट आपको आते हुए दिखाई दिए। इसको करते हैं डिलीट और एनालिसिस करेंगे डेली कैंडल की और बात करेंगे कल क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए, आज की जो विशाल काय, जी हाँ, जाइंट कैंडल बनी है वो इतनी ही विशाल है कि ऊपर से लेके नीचे तक 535, 37, 30, 40, 50 के आसपास की कैंडल बनी है। हमारा एक फॉर्मूला है गाइस, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मार्केट 350 पॉइंट की कैंडल बनाती है, किसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 350 की कैंडल बनाती है, प्लस ये कैंडल एक रेड कैंडल बनती है, तो गाइस 70% चांस हो जाते हैं कि मार्केट आपको एक गैप अप देती है नेक्स्ट डे पर, और अगर 30% चांस होते हैं कि अगर गैप अप नहीं हुआ तो गैप डाउन होगा, और ये गैप डाउन छोटा मोटा नहीं होगा, एक बड़ा गैप डाउन होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं बोलता हूँ व्हेनेवर इन डाउट गेट आउट, डोंट मेक द पोजीशन एंड एज सच। देखो यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी थी, गैप अप हुआ, बड़ी कैंडल बनी थी, गैप अप हुआ, बड़ी कैंडल बनी थी, गैप अप हुआ, हमेशा गैप अप होता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना गाइस, स्पेशलिटी क्या है इस कैंडल की, दिस कैंडल इज अ मारूबोजू कैंडल। इसकी ना विक है ही नहीं, ऊपर भी और नीचे बहुत छोटी सी है विक, बट मारूबोजू कैंडल है। मारूबोजू कैंडल इज इक्वल टू पावर। इट शोज के आज स्क्रीन के ऊपर
कुत्ते बिल्लियों की तरह सेलिंग हुई है यहाँ पर, पैनिक सेलिंग हुई है, बहुत तगड़ा बेचा गया है। तो डेटा जो शाम को आने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है यहाँ पर, बहुत। ये मारियोमोजी कैंडल बहुत रेयर बनती है, बहुत तगड़ी। और अक्सर ऐसी कैंडल के बाद में फॉलो अप सेलिंग भी आती है। क्यों? क्योंकि मारुमोजी कैंडल इस तरीके से ही काम करती है। अक्सर इन कैंडल तो बड़ी बनी है, लेकिन खींच के बायर्स ऊपर ले गए, खींच के बायर्स ऊपर ले गए, खींच के बायर थोड़ा सा तो ऊपर ले गए, लेकिन यहां पर मार्केट में पूरा दिन सेलर्स का दबदबा बना रहा और मार्केट के अंदर सेलिंग बनी रही। अब वो सेलिंग चाहे हमास और इजराइल की वॉर को लेके आ रही हो, चाहे वो किसी भी रीजन से आ रही हो, न्यूज बेस हो या प्राइस एक्शन बेस्ड हो, लेकिन आपको सेलिंग आती हुई यहाँ पर क्लियर तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करता नहीं था गाइस, ऑफ कोर्स आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए, मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट आ गई। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट जो है वो भी अच्छे आए, लेकिन इंडसइंड बैंक में भी गिरावट आ गई। तो रिजल्ट का कोई क्लियरली कोई सरोकार कोई वो नहीं बढ़ रहा है, असर नहीं पड़ रहा मार्केट के ऊपर, और मार्केट अपने ही हिसाब से चल रही है। और आप देखेंगे दो कैंडल ने, ये जो पूरी जोन थी, ये दो कैंडल ने ही कवर कर लिया, लेकिन ये जोन ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ एक बॉर्डर लाइन है, ये नीचे की तरफ टूटती है। तो गाइस जिस साइड भी ये टूटेगा, जो भी इस जोन का साइज है, क्या साइज है, लगभग 760 पॉइंट्स, आपको एक और बड़ी ऐसी ही कैंडल में आते हुए दिखाई दे जाएंगे, बड़ी फास्ट आते हुए दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि मार्केट जब जब ये जोन तोड़ेगा, जैसे ही जोन तोड़ेगा, जिस जोन का जो भी आपका टारगेट बनता है वो ऊपर या नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लेवल्स बन के निकल के आ रहे हैं, क्या चल रहा है छोटे लेवल के ऊपर। ठीक है, मैं आ गया हूं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, निफ्टी से शुरुआत करते हैं, आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। मार्केट में जो सेलिंग आई है ना यहाँ पर, अब प्राइस एक्शन में क्या सेटअप बन रहा है, ये बन रहा है यहां से लेकर यहां तक मार्केट ने एक फॉल दिया, उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर की तरफ की रैली दी। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं गाइस? इस पर्टिकुलर पैटर्न को बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। क्या बोलते हैं? बेरिश फ्लैग पैटर्न। मार्केट के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट के अंदर हमारे ये लेवल टूटने के बाद में एंट्री हो जाती है। रिस्की ट्रेडर जो भी एंट्री लेते हैं ना, ये ब्रेकडाउन के बाद में एंट्री ले लेते हैं। सेफ ट्रेडर इसके नीचे एंट्री लेते हैं, दोनों साइड पे एंट्री आ गई। इसका जो स्टॉप लॉस है वो ये बनता है और उसका टारगेट क्या बनता है, जो भी आपके फ्लैग का साइज है वो नीचे तक यहां तक आपका टारगेट बनता है। तो निफ्टी का जो बेरिश फ्लैग का टारगेट क्लियरली निकल के आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 19,557 957। अगर आपको पता हो नीचे की तरफ का वो बैंक निफ्टी में है, निफ्टी के अंदर नहीं है पेंडिंग टारगेट। ये एक नेगेटिव चीज है जो आपको ध्यान रखना है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई बाइंग की पोजीशन को क्रिएट करना है तो सिर्फ और सिर्फ 19,730 के ऊपर मार्केट अगर 2-5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करके सस्टेन करने की कोशिश करती है, देन ओनली कंसिडर योरसेल्फ फॉर बाइंग दिस थिंग, बिकॉज इसके ऊपर ये एक डबल बॉटम बनाकर जाने की चेष्टा करने वाला है। ये ऐसे ऊपर जाके इस वाले लेवल तक वापस चला जाएगा, लेकिन फिलहाल इसने बेरिश फ्लैग का एंट्री दे दिया है। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ है भाई, बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ने एक फॉल दिया, उसके बाद में मार्केट में एक राइज आया, इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया, लेकिन मार्केट ने जो सबसे अच्छी चीज कर ली है वो कर लिया है कि इसका जो बेस है, बॉटम है, वो सस्टेन किया है। बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया। गाइस बैंक निफ्टी का एक और रूल बहुत फेमस है कि अगर बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग का ब्रेक डाउन देकर बिना टारगेट दिए अगर क्लोज देती है तो एक बड़ा गैप डाउन होता है, या बुलिश फ्लैग का भी अगर करती है तो एक बड़ा गैप अप होता है। लेकिन यहां पर क्या किया है इसने, ना तो ये ब्रेक डाउन दे गया, ना ये रिवर्सल देके गया। रिवर्सल ये था, ब्रेकडाउन ये था। रिवर्सल देता तो W1 के ऊपर बन जाता,
नीचे आता था पूरा, लेकिन निफ्टी ने वीकनेसेस दिखा दिए, लेकिन बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर ग्राउंड को सस्टेन किया है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन बनती है? हमारे पास सिंपल इन्फॉर्मेशन बनती है, इसको क्लोन कर लेंगे, देख लेंगे क्या टारगेट आता है। तो बेरिश फ्लैग का क्या टारगेट आ रहा है? बेरिश फ्लैग का पहले ऊपर की तरफ एक लाइन भी खींच लेंगे, ये एक लाइन है ऊपर की तरफ, तो ये बेरिश फ्लैग का टारगेट यहां से लेंगे। तो नीचे की तरफ निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 43,444, 450 का नाम लेके चलो, ठीक है। क्या टारगेट लेके चलोगे? 43,450, विच वॉज अब 43,550 का एक पेंडिंग टारगेट नीचे पता भी है आपको, ये पेंडिंग पता है। मार्केट पहले जब नीचे गिरी थी तो 43,567 को टच करके ऊपर आ गई थी, यहां से ऊपर आ गई थी, लेकिन ये जो पेंडिंग टारगेट था वो नहीं टच करके आई थी, तो वो भी पेंडिंग है। ये अगर आता है तो पूरा टारगेट भी हो जाएगा बेरिश फ्लैग का। तो ये अगर ट्रेड एक्टिवेट होती है तो कब होगी? इसके नीचे 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट्स की, तो ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। कौन से लेवल के नीचे? आपका लेवल बनेगा जिसके नीचे कैंडल को क्लोज होना चाहिए, ये 43,863। ये इसके नीचे 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, फ्लैट खुलने के बाद यहां से अगर फ्लैट खुलती है, यहां से कैंडल ब्रेक डाउन देती है ऑन स्क्रीन, तो अगर मार्केट गैप डाउन देती है तो 15 मिनट की कैंडल का इंतजार करना, उसके बाद में ये टारगेट का इंतजार आप कर सकते हो, ठीक है। अगर गैप डाउन देती है, ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे गिरती है, तो वो देखना है कि आपका किस तरीके से प्राइस एक्शन बिहेव करता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होती है और इसको तोड़ती है, तो तोड़ के नीचे की तरफ आती है, तो क्लियरली यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्टली गैप डाउन होता है कल, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे गैप डाउन होता है, तो मैं पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वेट करूंगा थोड़ा सा ऊपर आए, यहाँ पर इसको रिटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ जाए, या पहली 5 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करने के बाद जिस तरीके से वो ब्रेकआउट देगी, मैं उसको प्ले आउट करने की कोशिश करने वाला हूं। कल का दिन इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग रहने वाला है। बाई साइड के ट्रेड के बारे में कब सोचना है बैंक निफ्टी में? जब भी मार्केट आपको आपके लेवल के ऊपर जो उसका हाई है जोन का 43,978, बेसिकली 44,000 का लेवल है अपना, ऊपर की तरफ निकलती है 44,000 के ऊपर ही 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, तो मैं बाइंग की साइड पर बैठने की कोशिश करूंगा। 44,200 तक का एक रन, आपको 200 पॉइंट का रन इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकता है प्राइस सेक्शन के हिसाब से, जो इस लेवल का ट्रेड बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल, ये वाला जिसका गैप था वो तो फिल हो ही गया है, और नीचे भी आ गया। ये वाला गैप था वो भी इसने फिल कर दिया, देख लो, ये जो गैप था, ये जो गैप था ये भी फिल हो गया, ये जो गैप था वो भी फिल हो गया। और कोई गैप है नीचे? नहीं, ये दोनों गैप इसने एक ही दिन के अंदर फिल कर दिया। तो गैप फिलिंग तो हो गई है। बाकी जो प्राइस एक्शन मार्क करके मैंने बताया आपको फ्लैग, ये लेवल्स में आपको ट्रेडिंग टर्म के टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। डेफिनेटली स्टॉक को ये लेवल्स अच्छे तरीके से आते हुए दिखाई दे जाएंगे। चलो मैं आपकी कल की रेंज बना के दे देता हूँ, किस तरीके से रेंज बनेगी कल की। आज भी लेवल में बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। आज इंडिया विक्स 2%, 2.5% ऊपर हो गई है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। इंडिया विक्स कितनी है? इंडिया विक्स है अभी आपकी 10.96, ठीक है, 10.96, जो 2.5% बढ़ गई है कल के मुकाबले। मैं तो वेट कर रहा हूं कब ये 15-16 के ऊपर जाएगी तो कि हम काम कर सके। बट एनीवेज 57% जोन बनती है 57% की। ज्यादा लाइन नहीं गाइस, मैं आपको खाली ये 4 लेवल ही देने वाला हूं, और अगर एक्सटेंड होता है कुछ तो मैं आपको चलती मार्केट में लेवल दे दूंगा, ठीक है। ये आपका लेवल रहने वाला है, ये आपकी न्यूट्रल लाइन है 43,891 की। अगर एक गैप डाउन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना। 43,764 टूटता है नीचे की तरफ, तो 43,640 के लेवल्स के लिए आप बैठ सकते हो। मतलब अगर मार्केट गैप डाउन देती है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर जाती है रेजिस्टेंस लगे नीचे आती है तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट,
यही के नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो ये लेवल टूटने के बाद एंट्री ले सकते हो, ये आपका पहला टारगेट होगा। नीचे के एक्सटेंडेड लेवल में आपको कल बना के दे दूंगा, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है जैसे कि 70% चांस है, 44,018 का लेवल है, ये तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर जाती है तो आपका पहला टारगेट होगा 44,144 के आसपास का, ये लेवल रहेगा आपका कल के लिए। निफ्टी की जोन की अगर हम बात करें, ये इसका न्यूट्रल लेवल है और हमारा 57% का जोन बनेगा निफ्टी के लिए। तो न्यूट्रल लेवल हमारा रहने वाला है ये। अगेन सेम गैप अप गैप डाउन सिचुएशन जो बैंक निफ्टी का था, सेम सिनेरियो इसके अंदर भी काम करने वाले हैं। गैप डाउन होता है, वेट करना, 19,612 का लेवल टूटता है नीचे की तरफ, आपको लेवल आएगा 19,555, उसके ऊपर निकलता है तो 723 और ये लेवल रहेगा आपका 19,779 का। ठीक है गाइस, चलो क्विकली देख लेते हैं आपके कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको किसी स्टॉक का जो आप होल्ड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर एनालिसिस चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं उसका एनालिसिस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ताकि मैं आपको वो क्लियर तरीके से मेंशन कीजिएगा तो मैं देखूंगा। सर पुष्कर जी, पुष्कर बोलते हैं कि योर व्यू ऑन टाटा मोटर सर, आई एम होल्डिंग 100 शेयर्स। देखिए सर, टाटा मोटर का टारगेट हो चुका है ऑलरेडी, अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है उसके अंदर, मेरे हिसाब से एग्जिट बनता है और उसको आप होल्ड तो नहीं बनता है। कैश में अगर आप होल्ड कर रहे हो तो भाई अलग बात है, कोई और सेटअप बने। फिलहाल जो उसका टारगेट था वो हो चुका है, अभी वो सेटअप बनाएगा तो देख सकते हैं। थैंक यू सर फॉर द लेवल गैन टाइम से बहुत हेल्प हो जाती है, पुष्कर बोलते हैं ये वेलकम मेरे भाई। ओके, निमिष अग्रवाल बोलते हैं गुजरात गैस, गुजरात गैस। नहीं तो आई नहीं रहा कुछ, ऐसा कोई स्टॉक ही नहीं है। स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, लिखा नहीं है शॉर्ट टर्म अलॉट भाई, ये तो बैरिश है, क्लियर तरीके से बैरिश है, भयंकर बैरिश। ये इसका एक इनफैक्ट इसने तोड़ ही दिया ये सब ऑलमोस्ट, ये टूट चुका है ऑलमोस्ट। मेनली आप इसका शॉर्ट कब मार सकते हो, 413 के नीचे, 413 के नीचे 383 तक के टारगेट आपको दिखाएंगे बेरिश फ्लैग के हिसाब से। और अगर ये बुलिश होना है तो आप इसको बाय कर सकते हो 430 के ऊपर, ये दोबारा से इस लेवल पे आए। क्लियर प्राइस एक्शन है इसका, ये मोमेंटम भी अच्छी देगा। 430 के ऊपर 460 तक के टारगेट, 460 तक के टारगेट है और 413 के नीचे 383 के आसपास जा सकता है। सर व्हाट इज द टाइम फ्रेम शुड बी वॉच एसबीआई ब्रेकिंग द 550 लेवल डेली के लेवल्स के ऊपर? वरिष्ठा दारू वाला, थैंक्स फॉर द एनालिसिस, यू वेलकम। किरण नायक, कैसे हैं आप? एमआरएफ का व्यू, एमआरएफ इज बुलिश भाई, उसको होल्ड करके रखो। 1,29,000 के टारगेट है, 1,29,000 के टारगेट है, ठीक है, 1 लाख के नीचे चल रहा है। ठीक है, अब 65,000 के आसपास से बाइंग करवा रखी है, अभी उसका प्राइस जाके देखो क्या चल रहा है। ठीक है, लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, एक और ज्यादा स्टॉक ले लेंगे आज। ठीक है, युवराज थापा, हमारे पहाड़ी भाई बोलते हैं यूपीएल, यूपीएल का मैंने स्टॉक काफी दिनों से देखा नहीं है, तो देखो डेली के टाइम फ्रेम पे तो ये क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ये लेवल है, इसके ऊपर निकलता है ये आपके एक दो, ये दो टारगेट बनते हैं ऊपर के। पहला टारगेट 665 का, दूसरा टारगेट 668 के आसपास का, 668 का। ठीक है,
लेकिन यहाँ से अगर आप फिबोनाची लगाते हो तो देखो गोल्डन पॉकेट से बाउंस मारा था, पूरा टारगेट दिया। अगर आप एक स्टूडेंट हो फिबोनाची के, आपने कोर्स किया है, नहीं भी किया है तो भाई एप्लीकेशन से जाके खरीद लो। एक मात्र ऐसा कोर्स है जो आपको मतलब आना ही चाहिए। फिबोनाची एक ऐसी चीज है, कुछ और आए ना है, वो तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा आपको यहाँ से कितने परसेंट का मूव है, लगभग लगभग 5-6% का मूव है, ये आपको मिल जाता अगर आपने सीखा होता। ठीक है, लेकिन आपने नई पोजीशन जो बनेगी वो 639 के ऊपर बनेगी, और इसका जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा है। ये स्टॉप लॉस है सिर्फ मात्र 627 के आसपास का, 640 के ऊपर 620, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ 688 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो। एक और दृष्टि से अगर आप इसको देखने की कोशिश करते हो, दृष्टि से मेरा मतलब है ये मार्केट एक क्या बना रहा है, मेरा फेवरेट पैटर्न उसको बोलते हैं कप एंड हैंडल, उसका टारगेट भी सेम आ रहा है। ठीक है, तीसरा अगर इसको ऐसे करके चलते हो तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। भाई ऐसी ट्रेड ना बहुत रेयर मिलती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मल्टीपल कंफर्मेशन है इसके। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है ना, मल्टीपल कंफर्मेशन है, इसकी स्पीड देखने लायक होगी। तो यूपीएल को छोड़ना मत। क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, कप एंड हैंडल है, ठीक है, साथ के साथ में फिबोनाची की ट्रेड है, डब्ल्यू पैटर्न है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में ये ट्रेड निकलने वाला है। आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट जो है इसके मिलने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया। लास्ट इंफॉर्मेशन गाइस, वो सारे लोग जो 5 नवंबर की वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आज लास्ट दिन है। इफ यू आर फीमेल और वुड लाइक टू अवेल, अगर फीमेल स्पेशल डिस्काउंट चाहते हैं तो आज आप जुड़ सकते हैं। आपको सीखने को क्या मिलने वाला है, what is future on option, how to trade it like a professional in option chain, how to choose profitable strike price, MMS part 1 part 2, Chirag golden setup which was not there before, now it's a part of it, Nifty 333 Eagle, you will also learn BBS strategy जो पहले नहीं थी, मैंने ऐड की है इसके अंदर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी जो डेली बेसिस पे काम करती है, संजीवनी जो अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी विक्स 15 के ऊपर जाने लगेगी इसकी हाथ पकड़ना मुश्किल होगा मेरे भाई। इसने मोटा पैसा बना के दिया है। वो सारे लोग जो संजीवनी को सीख चुके हैं उनको पता है कितना पैसा बना के देती है। अभी नहीं चल रही है क्योंकि इंडिया विक्स जब 15 के ऊपर जाएगी तो काम करेगी। इंडेक्स जैकपॉट सेटअप वो हम सीखने वाले हैं। साथ में आपको सिखाने वाला हूं मैं गाइस क्रूड ऑयल का सेटअप, गोल्ड का सेटअप और सिल्वर का सेटअप किस तरीके से काम करता है, और डाउ जोन्स में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, यूएस मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो भी हम मुंबई की वर्कशॉप में सीखने के लिए कोशिश करेंगे। ब्रोकर भी बता दूंगा साथ के साथ में जो इजी तरीके से काम कर सकते हो, और साथ के साथ में क्या बता दूंगा, सेटअप कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, बीटीएसटी स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं रोज, वो हम सीखने वाले हैं। और साथ में सीखेंगे 2 एडवांस बोनस, क्या है, एडवांस फिबोनाची पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, और साथ में गॉडजिला स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी। ये सब की सब स्ट्रैटेजी जो हम सीखने वाले हैं। अगर आप इंडिविजुअली देखेगा ये दोनों स्ट्रैटेजी 3500 रुपीज की है, सॉरी 4000 के आसपास की है, 4000। ठीक है, चिराग स्ट्रैटेजी 4000। ठीक है, गोल्डन सेटअप 1500, ईगल स्ट्रैटेजी 5000, बीबीएस स्ट्रैटेजी 2500, संजीवनी स्ट्रैटेजी 3000। ठीक है, चलो ये तो बोनस है, इसका प्राइस मैंने इसलिए रखा हुआ है। स्टॉक बीटीएसटी और वाला जो सेटअप है वो आपका 1000 रुपए का है। ठीक है, एडवांस फिबोनाची और गॉडजिला, इन दोनों को अगर मैं बोलूं, एडवांस फिबोनाची जो है आपका 3500 का है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। गॉडजिला जो स्ट्रैटेजी है वो 5000 रुपए की है। अगर इसका आप टोटल करने जाते हो गाइस, 8000, 8 और 1 9000, 9 और 5 14, 15 16 17 18 19, 20000, 20 और 6 26 और टोटल 27000 के आसपास। अगर आप इंडिविजुअल ये स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हो तो 27000 रुपए के आसपास आपको पे करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन से बाय कर रहे हो या इंडिविजुअल सीख रहे हो, आपको फेस टू फेस ये सारी स्ट्रैटेजी सीखने को मिल रही है ऑन अ वेरी attractive price of only 11,000 rupees, and then discounted price is valid for till 25th of October only। अगर आप मुंबई या उसके आसपास रहते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं ऑप्शन मास्टरी की वर्कशॉप को। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन को प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करना है तो इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहो, मार्केट से पैसे कमाते रहो। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.